2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और इस चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों में उथल-पुथल शुरू हो चुकी है। अलग अलग पार्टी के नेताओं का अलग अलग राजनीतिक पैतरा सामने दिखने लगा है और कई संगठनों में आए तूफान की वजह से ये साफ साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी की स्थिति सामान्य नहीं है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक पार्टियों की स्थिति के बारे में बताएंगे और उस पार्टी में हो रही अंदर की खबर भी आपको देंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि विधानसभा चुनाव से पहले किस पार्टी के अंदर क्या युद्ध हो रहा है और कहां पार्टी में खुद ही महाभारत छिड़ी हुई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सत्ता में मौजूद बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी के अंदर मुख्य रूप से 3 गुट दिखाई दे रहे हैं। एक गुट योगी आदित्यनाथ का, दूसरा केशव प्रसाद मौर्य का और तीसरा AK शर्मा का। इन तीनों की लड़ाई अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने को लेकर चल रही है। इसके साथ साथ किसका कितना वर्चस्व है, किसके कितने विधायक हैं और वो मैदान में कैसे उतरेंगे, संगठन में किसकी चलेगी। मंत्रिमंडल में बीजेपी के अंदर ऐसे कई और भी विधायक हैं, मंत्री हैं जो दूसरे दलों से अब संपर्क करने लगे हैं कि कहीं बीजेपी से पत्ता कटा तो दूसरे दल का पत्ता लेकर मैदान में उतर जाएंगे। बीजेपी के सूत्र ये भी कहते हैं कि 70% विधायक योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज हैं और अपने संगठन से भी। फिलहाल बीजेपी के अंदर खुद ही महाभारत छिड़ी हुई है, मगर अभी तक ये साफ नहीं है कि महाभारत का कृष्ण और अर्जुन कौन है। सब एक दूसरे को अभी फिलहाल कौरव ही मान रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। बीजेपी और बीएसपी के कई विधायक सपा के संपर्क में आ चुके हैं। जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनाव किसको कहां से लड़ाना है, इस गणित में पार्टी कार्यालय में भूमिकाएं बनाई जा रही हैं। कोरोना काल में सपा ने अपने कई महत्वपूर्ण नेताओं को खो दिया है। इसकी भी कमी सपा के अंदर बनी हुई है। फिलहाल अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला हुआ है, मगर अभी सपा की पूरी टीम तैयार नहीं है जो अखिलेश यादव के साथ विधानसभा की रणनीति तैयार करेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई छोटे दलों का भी इस वक्त सपा के साथ बातचीत का दौर जारी है। और अब बात करते हैं दूसरी बड़ी पार्टी बसपा की। इस वक्त बसपा में मायावती और सतीश चंद्र मिश्र के अलावा कोई भी बड़ा नेता नहीं बचा है। अब सिर्फ बसपा में कार्यकर्ता बचे हैं। बताया ये जा रहा है कि बसपा के पुराने नेताओं ने मायावती का इस बात का विरोध किया कि मायावती भाजपा से इतनी ज्यादा करीबियां क्यों बढ़ा रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए कई चुनाव में ये दिखाई भी दिया कि मायावती बीजेपी से काफी करीब हो रही है, जिसको लेकर बीएसपी के कई नेताओं ने विरोध जताया, जिसके बाद मायावती ने उन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इस वक्त बसपा के अंदर इस बात का बवंडर है कि आखिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा और मायावती के अलावा कौन सा चेहरा होगा जो जमीन पर लोगों को इकट्ठा कर सकता है। इस बात का भी डर बसपा में है कि उनको भाजपाइयों के साथ चुनाव न लड़ना पड़ जाए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की चौथी पार्टी यानी कि कांग्रेस की। इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा है। इंतजार है प्रियंका गांधी का। कांग्रेस के नेताओं से पूछने पर कैमरे के पीछे ये बताया गया कि मैडम का इंतजार किया जा रहा है। मैडम कब आएंगी और आगे की रणनीति का खुलासा कब करेंगी, इस बात का इंतजार प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को है। फिलहाल कांग्रेस के नेताओं को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि माहौल बनाकर रखना है। अब कांग्रेस के नेता बस माहौल ही बनाने में लगे हैं, मगर संगठन अभी पूरा नहीं बना है। मगर माहौल बनाने के लिए बता दिया है तो बस माहौल की ही तैयारी है। अब करते हैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम छोटे दलों की बात जिनकी 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी अहमियत होगी। शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में इस बात की चिंता छाई हुई है कि आखिर शिवपाल जी क्या करेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने अपने तमाम नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कह दिया है और कहा है कि मैदान में जाकर वो तैयारी करें।
मगर वहीं दूसरी तरफ सपा और प्रसपा के गठबंधन की खबरें अक्सर आने के बाद प्रसपा में कुछ नेताओं में खुशी आई है और कुछ नेताओं में गम। शिवपाल के करीबी नेताओं में दो धारणा है। पहला गुट ये चाहता है कि सपा से गठबंधन हो जाए और दूसरा गुट ये चाहता है कि सपा से गठबंधन हो तो अपनी शर्तों पर हो। शिवपाल सिंह यादव सबकी सुनते हैं, मगर शिवपाल क्या फैसला करेंगे ये किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की, यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त अपने गणित बैठाने में लगे हैं कि आखिर कौन सी पार्टी के साथ जाने में उनको फायदा होगा, कौन सी सीट पर उनके विधायक जीत पाएंगे, किस पार्टी से गठबंधन हो जाए और किस पार्टी का समर्थन मिल जाए। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने शतरंज पर अपनी चाल चल दी है, लेकिन किस राजा के साथ ओम प्रकाश राजभर के रहने का फायदा होगा, इसका इंतजार इस वक्त पार्टी कर रही है। और अब बात करते हैं अनुप्रिया पटेल की, यानी कि अपना दल की। अनुप्रिया पटेल ने अपने दल में काफी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सूत्र बताते हैं कि अनुप्रिया पटेल का इस वक्त कई बड़ी पार्टियों के साथ बातचीत का दौर जारी है। बीजेपी से अगर संतोषजनक सीटें नहीं मिलती हैं, तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी सपा और बसपा दोनों में अपने कांटे को फंसा कर रखना चाहती है। अपना दल के नेताओं का ये मानना है कि इस बार सीटों की संख्या बढ़ानी है और पार्टी को और बड़ा करना है। फिलहाल अनुप्रिया पटेल की पार्टी का नेता न तो विपक्षी पार्टियों के विरोध में बोलता है और न तो भाजपा के पक्ष में, यानी कि अनुप्रिया पटेल सब कुछ मैनेज करके चलना चाहती हैं। वहीं भीम आर्मी के चंद्रशेखर की बात करें या ओवैसी की, इन लोगों की पार्टी भी अपना अपना वर्चस्व उत्तर प्रदेश में तलाशने में लगी है। फिलहाल चंद्रशेखर की सपा के करीब होने की बात सामने आ रही है और ओवैसी का उत्तर प्रदेश में गुना भाग जारी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।